वहाँ पे मदद तकसीम की। जो पानी और हवा की वजह से नुकसान हुआ था, वहाँ टीनों का और घर बनाने का सामान दिया गया जमीयत की जानिब से। इसी तरह से जमीयत उलमा खिदमत अंजाम देती रहती है। जो भी ज़रूरतमंद रहते हैं, जमीयत उलमा फौरी तौर पे कुछ ना कुछ वो मदद देती है। मैं तमाम शहरियान से दरख्वास्त करता हूँ कि जमीयत उलमा से जुड़े रहे और जमीयत उलमा का हर वक्त ताउन करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। आज बिलाल मस्जिद, कैसर कॉलोनी, रोशन गेट, यहाँ पर छोटी खानी प्रोग्राम जमीयत उलमा अरशद मदनी शहर जमीयत और ज़िला जमीयत की जानिब से रखा गया। ये प्रोग्राम जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि और शहर रमज़ान मुबारक में 20 मार्च की रात सहर के वक्त अलग सुबह आज़ाद चौक पर जो फर्नीचर की हमारे मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं, जो इंतहाई जो भी दुकान का मटेरियल था सब जलकर खाक हो गया। और वो इतनी भयानक आग थी कि काबू में नहीं आई और 16-17 दुकानें जल के खाक हो गई, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह से उसके बाद जो है वहाँ के कुछ साहिबीन ज़िला जमीयत के दफ्तर पर हाफिज़ शेर खान साहब के पास पहुँचे और उन्होंने जो है वहाँ से फाइल जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर को भेजी गई। चूँकि काफ़ी दिन हो गए, उस पर ज़्यादा गौर नहीं हुआ, इसलिए कुछ साथी मेरे पास आए और मुझसे जिक्र किए हमने। और भी हायर एजुकेशन के लिए अलग तारीख है, मेडिकल के लिए अलग तारीख है। आज से शुरुआत है उसकी, यानी 15 दिन हो गए तकरीबन। वो जमीयत उलमा के जानिब से फॉर्म निकाले गए हैं, उसकी तारीख अलग अलग है। तो मैं शहरियान से दरख्वास्त करूँगा कि जो भी ज़रूरतमंद है, जो अपने बच्चे होशियार है लेकिन ज़हीन है और वो पढ़ा नहीं सकते, तो जमीयत उलमा को अपने फॉर्म भर के दे। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ जमीयत उलमा दोनों दफ्तर पे कहीं भी जाके आप सिफारिश ले सकते हैं, जमीयत उलमा सिफारिश देगी और उन बच्चों के जो है मुस्तकबिल के लिए जमीयत उलमा जितना हो सके कोशिश करेंगे कि वो बच्चों को मदद दी जाए। वहाँ पे मदद तकसीम की। जो पानी और हवा की वजह से नुकसान हुआ था, वहाँ टीनों का और घर बनाने का सामान दिया गया जमीयत की जानिब से। इसी तरह से जमीयत उलमा खिदमत अंजाम देती रहती है। जो भी ज़रूरतमंद रहते हैं, जमीयत उलमा फौरी तौर पे कुछ ना कुछ वो मदद देती है। मैं तमाम शहरियान से दरख्वास्त करता हूँ कि जमीयत उलमा से जुड़े रहे और जमीयत उलमा का हर वक्त ताउन करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। इससे कुछ ना कुछ तो भी जो हादसे में माली नुकसान हुआ है, इन लोगों के जो किराए से रहे दुकानें हैं, इनके घर भी किराए से है, इनकी रोजी रोटी का मामला है, इनके कारोबार बंद हो गया है, मशीनरी जल गई है। कुछ ना कुछ इनको ताउन मिले और कुछ ना कुछ जमीयत के से मदद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से आज ये प्रोग्राम रखा गया और ये चेकों की तकसीम अमल में आई, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के जमीयत उलमा की नाज़िम तंजीम मुफ्ती हाफिज़ुल्लाह साहब की निगरानी में और जनाब हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब अंसारी दफ्तर सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र और थाना के सदर, इन दोनों हजरात की निगरानी में आज ये प्रोग्राम हुआ। आज के प्रोग्राम में हमारे हाफिज़ शेर खान साहब और मैं हाफिज़ अब्दुल अजीम, हमारे शहरी जमीयत की जो है जिम्मेदारान हाफिज़ कैसर खान साहब, आतिफ फारोदकर साहब, मौलाना रईस साहब, हाफिज़ खलील साहब, मौलाना अंसार साहब और दीगर साथी आज मौजूद रहे। इसलिए मैं तमाम ही शुरकाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे पढ़ाया जाएगा और इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर होगा और उस सेकुलर दस्तूर के साये में तमाम मजहबी इकाइयां अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए, उसकी तबलीग और इशाअत के लिए, उसके लिए इदारे कायम करने के लिए आज़ाद रहेंगी। आज मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उनके इंतजाम और इंसराम हम अपने हाथ में रखते हैं। ये किसकी देन है? उसी सेकुलर दस्तूर की देन है, जिसको बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो ये तंजीम गैर मामूली अहमियत की हामिल तंजीम है। हमारे नौजवानों को अपने बुजुर्गों की खिदमात का पता होना चाहिए। तंजीम से तब मोहब्बत पैदा होती है और मैं ये समझता हूं कि शहर औरंगाबाद का हर माशा अल्लाह बाशऊर फर्द जमीयत उलमा की खिदमात से किसी न किसी दर्जे में जरूर वाकिफ है। यहाँ से हर साल रमजानुल मुबारक के अंदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजर आते हैं और जो बातें हाफिज साहब ने बताई, मुख्तलिफ खिदमात के जो उन्वानात इन्होंने गिनवाए, उस उन्वान पर वो आते हैं और मुतमव्वल लोगों से, आम लोगों से चंदा फराहम करते हैं। एक बड़ी रकम औरंगाबाद से माशा अल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र को दस्तयाब होती है। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा के पास तो कोई
कारखाने चलते नहीं, कोई मिलें चलती नहीं, पैसा छापने की तो कोई मशीन है नहीं, बल्कि वह अपने बुजुर्गों के उसूल के मुताबिक, जो उसूल हमारे बुजुर्गों ने पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है कि अग्निया से लेकर के जो गरीब हैं, जो पसमादा हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो होनहार तलबा हैं लेकिन आगे तालीम जारी रखने के लिए उनके पास सरमाया नहीं है, बीमारी में मुब्तला हैं लेकिन अपने इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, पाबंद सलासिल सलाखों के पीछे वो जिंदगी गुजारने पर बेकसूर होने के बावजूद मजबूर हैं, ऐसे लोगों की खिदमत के लिए जमीयत उलमा मेरे दोस्तों काम करती है। और जब कहीं कोई आफत आसमानी अचानक आ जाती है या जमीनी आ जाती है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, फिर वो ये नहीं देखती कि मुसलमान का घर जला है या गैर मुस्लिम का घर जला है, कसे बासत जमीयत उलमा जब रिलीफ लेकर के पहुंचती है तो वहां धर्म और मजहब को देख करके वो रिलीफ का काम नहीं करती है। सबको वो मेरे दोस्तों अपना जो कुछ भी उससे बन पड़ सकता है सरमाया लेकर के पहुंचती है और लोगों की खिदमत करती है। अभी सुबह के वक्त में हम लोग